सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बालसून का मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लड़ेंगे वो लड़ेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, लड़ेंगे वो लड़ेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, कल भी हम भी जीते थे, आज भी हम ही जीतेंगे। आज हमारे धरने को लगभग 36 दिन बीत चुके हैं। मजदूर हमारे जो बर्खास्त साथी हैं वो लगातार सुबह से लेकर रात तक यहीं बैठे रहते हैं। देखो शासन प्रशासन है ना आज के टाइम में गूंगा बहरा हो गया सरकार के दबाव में आके। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ना कि ये मजदूरों की सरकार। सबसे झूठा फेंकू प्रधानमंत्री जो आज तक देश में हुआ है, सबसे फेंकू झूठा आदमी ये नरेंद्र मोदी है। ये श्रम विभाग नहीं है, ये बेश्रम विभाग हो गया अब। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के गुरुग्राम में लघु सचिवालय के सामने, जहां पर बैलेंस सोनिका यूनियन के जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना प्रदर्शन लगातार जारी रख रहे हैं। अभी पीछे दिवाली का भी समय गया है, जहां पे इन्होंने संघर्षों की दिवाली मनाई है, लेकिन जो इनका मैनेजमेंट है, प्रशासन और सरकार, इनकी अभी तक सुनने का नाम नहीं ले रही है। सर से जान लेते हैं। सर, जो प्रशासन, मैनेजमेंट और सरकार, अब तीनों ही आपकी सुनने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हफ्तों बीतते जा रहे हैं, त्योहार निकल गए हैं, नया साल आने वाला है, क्या कहेंगे? अगर बात करें बैलसोनिका प्रबंधन की, मैनेजमेंट की और लेबर और प्रशासन की, तो आज हमारे धरने को लगभग 36 दिन बीत चुके हैं। इस 36 दिनों में हमने जो लगातार जो 24 घंटे के लिए हम अपना धरना चलाए हुए हैं। मजदूर हमारे जो बर्खास्त साथी हैं वो लगातार सुबह से लेकर रात तक यहीं बैठे रहते हैं, अपना खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो वर्कर साथी हैं जो हमारे प्लांट के अंदर हैं, वो अपने अपनी शिफ्टों में अपना यहाँ रूटीन में जो है वर्कर आते हैं छुट्टी के समय में, ए शिफ्ट में, बी शिफ्ट में और सी शिफ्ट में। अगर बात करें इसी दरमियान प्रबंधन की, प्रबंधन ने भी 36 दिन के अंदर जो है अपनी छंटनी की मंशा को नहीं त्यागा। उसने ऊपर जो उसके बाद जो है इस 36 दिन के अंदर हमारे 2 वर्करों को भी टर्मिनेट कर दिया है। उसके बाद यूनियन के जो 4 साथी हैं उनको जो है 6 बर्खास्तगी का नोटिस, 9 वर्क पे 9 का नोटिस दे दिया है। और इसके साथ साथ अगर हम लेबर की बात करें सर, अगर लेबर विभाग में भी हम यहाँ रूटीन में बैठे हुए, डीसी कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं। यहाँ से जो है लेबर के अधिकारी रूटीन में आते हैं, जाते हैं ड्यूटी टाइम में, बट उनको कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं यहाँ पर आकर के नहीं देखा। यहाँ धरने पर आकर के कभी पूछा नहीं भाई आप क्यों मांगे, आपकी मांगे क्या हैं, मामला क्या है असल में। इसके साथ साथ ये तो थी लेबर विभाग की भूमिका। अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन में भी हमने जो है पिछले लगभग 10 दिन पहले हमने एडीसी साहब को जो है एक जुलूस के माध्यम से जो है ज्ञापन दिया था और अपनी मांग रखी थी कि भाई आपके कार्यालय में 21 मार्च 2023 को एक वार्ता बुलाई गई थी एडीसी महोदय में, और उसमें कुछ क्राइटेरिया जो है प्रबंधन से मांगे गए थे। तो वो अब तक भी प्रबंधन ने क्राइटेरिया अपना जमा नहीं करवाया, और ना ही एडीसी साहब महोदय के ने दोबारा कोई मीटिंग वार्ता बुलाई गई और ना ही मामले को सुलटाया गया। लेकिन अब जो हमने 10 दिन पहले बातचीत रखी थी, तो महोदय जी का कहना था कि भाई हम 1 सप्ताह यानी कि दिवाली के बाद इस मामले को सुलटाने की कोशिश करेंगे, हम मीटिंग बुलाएंगे। लेकिन उन बातों को भी लगभग 8-9-10 दिन हो चुके हैं। उस प्रशासन की तरफ से या लेबर की तरफ से हमारे पास कोई मीटिंग के लिए बुलावा नहीं आया। सकते हैं कि इन्होंने जो ज्ञापन है वो दे दिया है, लेकिन ज्ञापन का जवाब अभी तक कोई ना सरकार की तरफ से आ रहा है ना प्रशासन की तरफ से आ रहा है। लघु सचिवालय के बाहर ये लगातार अपनी हक की आवाज को पहुंचाना चाह रहे हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा या प्रशासन का कोई नुमाइंदा सुने। सर, लगातार शासन प्रशासन आपकी आवाज नहीं सुन रहा है, क्या आम आदमी को अब इसी तरीके से अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी प्रदर्शन के जरिए? देखो शासन प्रशासन है ना आज के टाइम में गूंगा बहरा हो गया सरकार के दबाव में आके। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ना कि ये मजदूरों की सरकार। मजदूरों का तो इस सरकार ने ना खून इतना चूस लिया कि सारा खून चूस के ना पूंजीपतियों को इतना बड़ा बना दिया कि उनका अभी पेट नहीं भर रहा। कोरोना काल में भी इन्होंने मजदूरों की सैलरियाँ रोक के पूंजीपतियों के लोन माफ करे थे। इस सरकार ने कहने को कहते हैं मोदी सरकार मान लो गरीबों के लिए कर रही, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही। ये तो गरीबों के लिए इतना कर रहा कि उनको एक ढोसला ये बना रखा कि मान लो मैं 5 किलो राशन दे के उनका जीवन यापन, 5 किलो राशन क्या 11 किलो राशन मैं दूं मोदी को, 11 किलो राशन मैं दूं मोदी को, अपना पेट चला के दिखा दे मेरे को। 5 किलो राशन तो होता क्या है?
इतना ढोसला कर रहा, सबसे झूठा फेंकू प्रधानमंत्री जो आज तक देश में हुआ है, सबसे फेंकू झूठा आदमी ये नरेंद्र मोदी है। और इसका भी जो कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, ऐसा ये खट्टर है। खट्टर भी पूरा मतलब इतना फेंकू हो चुका बहुत ज़्यादा, मतलब ढोसला कर रहे हैं मजदूरों के साथ में। मजदूरों को तो इन्होंने इतना खून चूस लिया, पूंजीपतियों के लिए इनका भी पेटा नहीं भर रहा। मतलब अडानी अंबानी को तो ये इतना बना जाएंगे कि मतलब पहले देखते थे कि मतलब जब इनकी सरकार नहीं थी कि ये कुछ ही थे, और आज ये देश के मतलब विश्व में नंबर 1 हो रहे हैं। ये तो क्यों कहते इनके हैं सर पास गरीबी हटाओ, गरीबी का ये तो ढोसला कर रहे हैं, विकास के नाम पे तो ये वोटें ले रहे हैं। ठीक है ना, आपके 2024 में मालूम पड़ जाएगा मोदी को भी और खट्टर को भी, इनकी सरकार ना ये उल्टे मुंह की खाए में ये आपके मजदूरों को तो इन्होंने ऐसा खून चूस लिया बहुत ज़्यादा। और रही इनकी फैक्ट्री मालिकों की, फैक्ट्री मालिक भी इनके दल्ले हो गए, मतलब उनकी ही सारी चमचागिरी करके उनको मतलब पैसा, मतलब अपने मजदूरों को पैसा नहीं दे रहे, लेबर कोर्ट में और अपने सरकारों को इतना पैसा दे देते हैं, वहाँ से अपने लोन माफ़ करवा लेते हैं। वहीं मिली जुली सरकार चल रही है, ये मजदूरों का तो कुछ भी नहीं कर रहे। और नहीं, ये तो अंधे गूंगे बहरे इतने हो गए, सरकार भी, लेबर प्रशासन भी। लेबर, ये श्रम विभाग नहीं है, ये बेश्रम विभाग हो गया। अब बेश्रम विभाग इतना हो गया बहुत ज़्यादा, ये मजदूरों के लिए कुछ नहीं सुन रहा। अब श्रम विभाग की जब मजदूरों की नहीं सुनेगा तो स्थिति किस तरह की पैदा होगी। आप यहाँ देख सकते हैं किस परिस्थिति में ये लोग अपने हक की आवाज़ के लिए यहाँ पर कई दिनों से बैठे हैं, और किस परिस्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर बारिश है, ठंड का समय ये चल रहा है, और जिस तरीके से पोल्यूशन है, फिर डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां भी अपने पैर पसार रही हैं धीरे धीरे, और इस परिस्थिति में इनको अपनी हक की आवाज़ के लिए यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस होर्डिंग के जरिए भी ये सरकार तक अपना मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं। भगत सिंह की फोटो लगाई है, इकलाबी मजदूर केंद्र का ये पोस्टर इन्होंने बैनर हाथ में ले रखा है। बम और पिस्तौल से नहीं क्रांति आती है, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होनी है। सर, इस अब लगा जिस तरीके से आप पोस्टर के माध्यम से सरकार को आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, लग रहा है आपको कि सरकार सुनेगी? क्योंकि लगभग दर्जनों हफ्ते भर तो निकल चुके हैं। जी 36 दिन तो बीत गए हमारे यहाँ, रातों दिन हम धरने पे बैठे हैं, ठंड में मच्छर भी लगते हैं, वो लगते हैं, फिर भी हम तो बस इतने ही मांग कर रहे हैं, हमारी नौकरी सरकार मिल जाए। हम इसके सिवा तो कुछ और तो कुछ नहीं मांग रहे, बस अपना अधिकार मांग रहे हैं। भाजपा के सभी मंत्री कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो आप इतने दिनों से बैठे हैं। वो तो आप देख ही रहे हैं, हम 36 दिन से बैठे हैं, क्या विकास हो रहा है। बिल्कुल। अब हरियाणा आपने सभी को ज्ञापन दे दिया, लगभग लघु सचिवालय में भी और एडीसी को भी, और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं एटलीस्ट सबको ज्ञापन चला गया, लेकिन एक सिंगल आदमी आपको दिखाओ कि यहाँ पे आके पूछा हो आपसे कि भाई चलो मजदूर कर्मचारी वर्ग परेशान हो, उनसे पूछे उनकी दिक्कत क्या है, कभी कोई आया है यहाँ? कोई नहीं है सर। क्या लगता है किस मंशा से ये क्या लग रहा है आपको, ये जो राजनीति हो रही है, या फिर ये शासन प्रशासन तय करके बैठा है कि अब ये काम आपका होगा ही नहीं? अब तो हम तो बैठे हैं, अब तो यही आस लगाए बैठे हैं कि क्या कभी अंधे बहरे सरकार कभी सुन जाए कि हाँ यहाँ। अभी पीछे दिवाली भी गई है, सर किस तरह का माहौल था दिवाली पे, क्योंकि अब यहाँ पे जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं? दिवाली पे सभी मजदूरों के घर में भी, परिवारों में भी मायूसी का माहौल था, क्योंकि जो हमारा सभी मांगे जो कंपनी के अंदर चल रही है, वर्करों में एक आवेश था कि दिवाली आती है तो उत्साह मनाते हैं कि दिवाली का त्यौहार रंग बिरंगे कलरों का होता है, कि उत्साह होता है, कपड़े खरीदते हैं, अपने बच्चों में मिठाइयाँ खिलाते हैं, आस पड़ोस में भी खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन मजदूरों के अंदर भी एक निराशा हताशा थी कि हमने सरकार से और श्रम विभाग से, मैनेजमेंट से सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए मांग की थी कि हमारी रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए, हम कोई महल नहीं मांग रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना है। हम दर्जनों ज्ञापन दे चुके हैं, श्रम विभाग में भी, एडीसी में भी, सभी डिपार्टमेंटों में, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे यही जाहिर हो रहा है कि ये जो सरकार भी है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, वो मजदूरों का शोषण कर रही है, और बिल्कुल ही इस हद तक शोषण कर रही है कि उनके हिसाब से मजदूर मरे या जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और मजदूर बाढ़ में जाए और हम जो पूंजीपतियों की गोद में बैठे रहे
और अपना उल्लू सीधा करते रहे, जनता को मूर्ख बनाते रहे। जनता को मूर्ख बनाने की, जैसे आपने सुना कि दिवाली भी गई है फेस्टिवल टाइम पे, इनके घर की जो संघर्ष वाली दिवाली अभी बनी है, क्योंकि ये लोग तो अपनी हक की आवाज के लिए बैठे हैं। सर, भाजपा कह रही है विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, दिख भी रहा है सभी को विकास क्या हो रहा है। अभी देखा गया है, एक अग्निवीर आया है, उसमें क्या विकास हुआ, एक शहीद हो गया वहाँ पे, उसे 2 पुलिसकर्मी आए छोड़कर चले गए, ये तो विकास है। और दिख भी रहा है, सब युवा सड़कों पर बेरोजगार है, ये सबसे तगड़ा विकास है। इससे तगड़ा और क्या विकास होगा। अब बिना धरने के, बिना किसी चीज़ के जनता को सड़कों पर निकलने के सिवाय अब कोई विकास नहीं रह गया। अगर नहीं निकलेंगे तो विकास इससे ज़्यादा और करेगी सरकार, बस यही विकास रह गया और कुछ नहीं रहा है फिलहाल। क्या कहेंगे सर, क्या मानसिकता लग रही है सरकार की? आपके हक की आवाज़ तो सुनी नहीं रही सरकार, फेस्टिवल्स निकलते जा रहे हैं और आपको लगातार यहाँ ठंड भी आने वाली है। गर्मियों में आंदोलन शुरू हुआ था, अब ठंड, फिर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, सर्दी भी बढ़ती जा रही है, पर ये मुसीबत है जब तक सभी मजदूर मिलकर एक नहीं होंगे तो आगे का रास्ता कोई तय नहीं है। ये पूंजीपति सरकार है, ये मजदूर की सरकार नहीं है। मजदूर जब आपस में मिलके लड़ेंगे जब ही कोई रास्ता निकाल पाएंगे। सर, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको जिस तरह का रवैया आप लोगों के साथ शासन प्रशासन कर रहा है? शासन प्रशासन तो नहीं सुन रहा सर, इतने दिन हो गए, बताओ कोई भी नहीं आया यहाँ शुल्क लेने के लिए, ना श्रम विभाग से आया ना प्रशासन से आया। कोई भी आके ये नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, आपकी मांगे क्या है। तो क्या समझे इस बात को, आप बताओ, क्या समझ सकते हैं कि ये तो बहरी हो गई, गूंगी हो गई, उनको दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ डेली उनके आने जाने के रास्ते में बैठे हम, फिर भी कोई नहीं पूछ रहा। बताओ, ज्ञापन दे दिया, रास्ते में बैठे, लघु सचिवालय, सारे बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, कितने ही दर्जनों ज्ञापन दे दिए। आज से नहीं, कम से कम 2.5-3 साल से लगातार हम ज्ञापन देते आ रहे हैं, लगातार जुलूस निकाल के आ रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रहे, ना पूछने आ रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो किसका दबाव है? तो ये वादे तो कर देते हैं बड़े बड़े कि भाई पटल पे ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन असल में क्या हो रहा है ये लोग दिखा रहे हैं कि भैया पटल पे क्या चल रहा है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में भाजपा सरकार, राज्य में भाजपा सरकार, और राज्य का जो आम आदमी कर्मचारी है वो यहाँ पर है। सर, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको अभी जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, सुनने का नाम नहीं ले रही, किस तरह की परेशानी हो रही है, लग रहा है आपको कुछ? हाँ सर, परेशानी हो रही है सर, अपने बच्चों को जीवन में यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी ये बेला सोनिका यूनियन के लोग हैं लगातार अपनी हक की आवाज़ के लिए डटे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन को ज्ञापन लेने से लेकर और मार्च निकालने तक इन्होंने हर संभव कोशिश की कि कम से कम इनकी हक की आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि जो मैनेजमेंट है इनका बेला सोनिका वो कहीं ना कहीं इन पर तानाशाही और अड़ियल जो रवैया है वो अपनाए हुए हैं, वो झुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये लोग सरकार से इस उम्मीद में है कि भाई सरकार जो है उस मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं आग दिखाए, कहीं इनकी आवाज़, हक की आवाज़ को सुना जाए। आपका कोई कमेंट हो इस खबर पे लेके तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क के साथ। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।